नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। नीतीश कुमार ललन सिंह के घर पहुंचे हैं और वहां ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच घंटों बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। किस बात को लेकर? तो चिराग पासवान के स्ट्रेटजी को लेकर। क्या चिराग पासवान वाकई जेडीयू के लिए और बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकते हैं? क्या चिराग पासवान वाकई आगे चलकर फायदे का भी काम कर सकते हैं? क्या इम्पैक्ट होगा इसका? इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा जी। सर, ये नीतीश कुमार अचानक पहुंच गए ललन सिंह के घर और जिस तरीके से चिराग पासवान का भी चर्चा चल रहा है और आरा में भी आपने देखा कि चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया कि हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और उसके बाद नीतीश कुमार का ललन सिंह के घर जाना और चिराग पासवान को लेकर के इस तरह की चर्चा होना, क्या इम्पैक्ट होगा इसका? देखिए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, हमारे संवाददाता ने जो जानकारी दी है वह यह जानकारी है कि नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच लंबी चर्चा हुई है और चर्चा में सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा चिराग पासवान रहे हैं। मतलब चिराग पासवान कैसे कमज़ोरी बन सकते हैं, चिराग पासवान कैसे ताकत बन सकते हैं, इन दोनों मुद्दों पर चर्चा हुई है। और देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी जो बिहार की सबसे बड़ी ताकत रही है, वह पार्टी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान की वजह से। 2020 में 43 सीटों वाली पार्टी बनकर रह गई जनता दल यूनाइटेड पार्टी। तो जदयू का यह हश्र क्यों हुआ? सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान की वजह से 2020 में। मतलब चिराग पासवान ने अगर नहीं उतारा होता जनता दल यूनाइटेड के सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों को, तो कम से कम 70-75 के आसपास सीटों की संख्या होती जनता दल यूनाइटेड की। अब जिस तरह का संकेत दे रहे हैं, अब देखिए रवि जी, चिराग पासवान शाहाबाद में जो बोले उससे ज़्यादा बड़ी बात उन्होंने हमारे संवाददाता के सामने कह दी। हमारे संवाददाता गए थे चिराग पासवान से मिलने। ऑफ द रिकॉर्ड हमारे रिपोर्टर से चिराग पासवान ने कहा कि मैं आपको कह रहा हूं, हालांकि हमारे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है उसकी, लेकिन उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि देखिए, अगर मुझे 50 सीटें, अगर मेरी पार्टी लोजपा रामविलास को 50 से कम सीटें मिली तो हम अकेले चुनाव लड़ जाएंगे। हमें 1 मिनट भी देर नहीं लगेगी यह फैसला लेने में कि हम अकेले चुनाव लड़ें या ना लड़ें। अब सवाल यह भी है कि तो चिराग पासवान के पास बिहार में खोने के लिए विधानसभा में है क्या? विधानसभा में तो उनके एक भी विधायक नहीं है। खोने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। न उनके विधायक हैं बिहार में, न उनके मंत्री हैं, तो उनको किस बात का डर? और चिराग पासवान ने इस बार ठान लिया है कि 50 से कम सीटें अगर मिलती हैं तो वे अकेले चुनाव मैदान में उतर जाएंगे। और शाहाबाद में भी उन्होंने जो आक्रामक तेवर दिखाया, जो आक्रामक रुख दिखाया, वह इस बात का संकेत देता है कि चिराग पासवान के दिलो दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। अरुण भारती लगातार जो ट्वीट कर रहे हैं और ट्वीट करके कह रहे हैं कि चिराग पासवान को सीमित करने की कोशिश एनडीए में की जा रही है, कुछ दल कर रहे हैं। ये कौन कर रहा है सीमित करने की कोशिश? सीमित करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी तो नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को तो के लिए तो नरेंद्र मोदी के लिए तो बहुत प्रेम है चिराग पासवान के मन में, तो हनुमान कहते हैं खुद को। तो निश्चित रूप से यह जो ताना है वह जनता दल यूनाइटेड को है। और ये कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड और लोजपा रामविलास के बीच, जनता दल यूनाइटेड और लोजपा रामविलास पार्टी के बीच संबंधों को बेहतर करने की कोशिश बहुत हुई है। और इस बार इसी बात को लेकर चर्चा जो हो रही है जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेताओं में, वरिष्ठ नेताओं में, कि पिछली बार की तरह इस बार चिराग पासवान को कमज़ोरी न बनने दिया जाए, चिराग पासवान को ताकत बनाया जाए। क्योंकि जनता दल यूनाइटेड भी समझ चुका है कि चिराग पासवान नुकसान कर सकते हैं और चिराग पासवान भी समझ चुके हैं कि अकेले लड़कर मैंने नुकसान तो कर दिया, लेकिन मुझे फ़ायदा क्या हो गया? 1 सीटें जीती चुनाव में, और वो भी अभी तो उनके पास एक भी विधायक नहीं है। तो कुल मिलाकर जो डर है वो दोनों तरफ है।
और यही वजह है कि अभी चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर के चर्चा इतनी तेज हो रही है। हालांकि अभी तो एनडीए में कुछ फाइनल नहीं हुआ, स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही ये दबाव बनाने की जो रणनीति है वो सामने आ गई है। बिल्कुल। तो देखिए रवि जी, यही सवाल उठ रहा है और यही सवाल परेशान कर रहा है। नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के जो दूसरे बड़े नेता हैं, उन सब को यह बात फिर से इस सता रही है चिंता कि अगर उस तरह की स्थिति फिर बन गई तो क्या होगा। 2020 जैसी स्थिति अगर बनती है तो फिर जाहिर सी है कि मुश्किलें बढ़ेंगी और यह चिंता सता रही। और देखिए, चिराग पासवान को बड़ा तगड़ा ऑफर है महागठबंधन से भी। महागठबंधन में तेजस्वी यादव भी दोनों हाथ फैलाकर एकदम स्वागत करने के लिए तैयार हैं। ये भी एक वजह हो सकती है कि एनडीए घबराई हुई है। बिल्कुल। अब यहाँ पर अगर नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच यह चर्चा हुई है इसे लेकर कि चिराग पासवान को कैसे कमजोरी न बनने दिया जाए, ताकत बनाया जाए, तो इसके पीछे हमारे जो जनता दल यूनाइटेड में सूत्र हैं, हमारे जो लोजपा रामविलास में सूत्र हैं, उन लोगों ने हमें बताया है कि काउंटर ऑफर देने की कोशिश चिराग पासवान को की जा रही है कि आपको 50 सीटें तो हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप 30 सीटें ले लीजिए, एक राज्यसभा की सीट आपको हम लोग दे देंगे और एक विधान पार्षद एमएलसी की सीट आपको दे देंगे। अब इस पर चिराग पासवान मानते हैं या नहीं, या देखिए उनका क्या आता है। लेकिन अभी तक जो रुख चिराग पासवान ने अख्तियार किया हुआ है वह रुख बेहद कड़े संकेत दे रहा है और यह एनडीए के लिए शुभ संकेत नहीं है, न जनता दल यूनाइटेड के लिए शुभ संकेत है, न भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत है। क्योंकि इस बार अगर चिराग पासवान कोई बड़ा फैसला लेंगे तो इस बार हो सकता है कि वे भस्मासुर की भूमिका में भी हों, मतलब भारतीय जनता पार्टी को भी न छोड़ें। पिछली बार वाली बात नहीं होगी कि सिर्फ जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ उतार दिया और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया। इस बार हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी उसका नुकसान उठाना पड़े अगर चिराग पासवान बागी हुए, चिराग पासवान ने एनडीए छोड़ा। तो अब देखिए चिराग पासवान क्या फैसला लेते हैं। लेकिन जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी असहज है चिराग पासवान के जो शाहबाद के आरा में जो उनका भाषण है और उसके बाद उनका जो बॉडी लैंग्वेज जो कह रहा है, अरुण भारती का ऐलान जो कह रहा है। अरुण भारती ने देखिए ट्वीट किया है फिर कि चिराग पासवान का नेतृत्व स्वीकार कर लिया है शाहबाद ने, बिहार ने। और यह पूरी कोशिश यही है कि हमारे चिराग पासवान की कोशिश यही है कि हमारे विधायक इतनी संख्या में जीत कर आएँ कि अगर जैसा कि कई चुनावी विश्लेषक कह रहे हैं, चुनावी विश्लेषकों की माने तो हंग असेंबली हो सकती है इस बार। अगर हंग असेंबली होती है और चिराग पासवान के पास अच्छी खासी संख्या में विधायक होते हैं तो वे किंग मेकर की भूमिका में होंगे और वैसी स्थिति में उन्हें लग रहा है कि मुख्यमंत्री बनने का जो उनके पिता का ख्वाब है उसे वे पूरा कर पाएंगे। चूँकि चिराग पासवान तो लोकसभा सांसद हैं ही, मंत्री भी हैं और इसके अलावा युवा भी हैं और जिस तरीके से उनके कार्यक्रम होते हैं या फिर शाहबाद में ही लेटेस्ट हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने सभा की और जिस जोशो अंदाज में जिस तरीके से वो जनता को संबोधित कर रहे थे और फर्स्ट बिहारी को आगे बढ़ाने की, बिहार को आगे बढ़ाने की, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, न कि बिहार से चुनाव लड़ूंगा। तो एक तरीके से जनता के बीच भी इम्पैक्ट बनाने की कोशिश और जो सहयोगी दल हैं उन पर भी एक दबाव बनाने की कोशिश। तो इस तरीके से जो चिराग पासवान का स्ट्रेटजी है वो विधानसभा में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ा करेगा। लेकिन अब इसको कंट्रोल डैमेज कैसे करेगी एनडीए? नहीं, यही बनाने की कोशिश। अब उनसे लड़ करके तो देख लिया ना कि हाँ 2020 में उन्होंने क्या हाल किया। तो चिराग पासवान से लड़ने की कोशिश तो नहीं करेगा कोई इस बार एनडीए में। इस बार उनको मनाने की कोशिश की जाएगी और इसीलिए काउंटर ऑफर दिया गया है। अब अगर चिराग पासवान नहीं मानेंगे तो यह भी हो सकता है कि जनता दल यूनाइटेड भी थोड़ा झुके। ऐसे अभी कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड 102-3 सीटें जनता दल यूनाइटेड, 101 सीट जिस तरीके से पिछली बार लोकसभा में हुआ था उस तरीके से अरेंजमेंट होगा। हालांकि अलग बात है कि खबर ये भी है कि और भी जो सहयोगी दल हैं वो भी अभी खुश नहीं है जिस तरह की भी चर्चा चल रही है। ये अलग बात है कि अभी टिकट को लेकर के अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन चिराग पासवान, चूंकि हम लोग चिराग पासवान पे बात कर रहे हैं, चिराग पासवान इस बार बड़ा फैक्टर बन सकते हैं। नहीं, देखिए सवाल ये उठता है कि अभी जो हम लोगों के पास जो खबर आ रही है कि जो अभी फार्मूला बनाया गया है उसमें यह फार्मूला बनाया गया है कि
101 से 103 सीटें जनता दल यूनाइटेड, 100 से 101 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 25 से 28 सीटें चिराग पासवान, 6 से 7 सीटें जीतन राम मांझी और 4 से 5 सीटें उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन इसमें कोई खुश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर बाकी जो 5 पांडव में से 3 पांडव नाराज हैं। तो अब यहाँ पर यह देखना होगा कि कैसे जो नाराज 3 पांडव हैं उनको मनाने की कोशिश बड़े भाई करते हैं, क्योंकि जो बड़े भाई हैं उन्हीं का काम है ना छोटे भाई को मनाना। तो अब देखिए, यह तो निश्चित रूप से यह जो है वो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का काम है कि अपने जो पार्टनर्स हैं, जो छोटे दल हैं एनडीए में, उनको कैसे मनाया जाए, उनको कैसे साथ लेकर चला जाए। इसके लिए कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को यह ऑफर दिया जा सकता है कि आपको केंद्र में मंत्री बनाएंगे। जीतन राम मांझी को खुश करने की कोशिश की जा सकती है दूसरे तरीकों से, और चिराग पासवान को राज्यसभा के सीट और विधान पार्षद की सीट देकर, एमएलसी की सीट देकर उसको मैनेज करने की कोशिश की जा सकती है। बिल्कुल, ये मुश्किल भरा सफ़र हो सकता है, क्योंकि चिराग पासवान ने तो कहीं दिया है कि हम सभी सीटों पर अगर बात नहीं बनी तो चुनाव लड़ेंगे। मांझी जी भी ने एक तरीके से इशारा कर दिया है कि हम सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने भी अभी सभा किया तो उसमें भी उनकी नाराज़गी साफ तौर पर दिखी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये मुश्किलें बढ़ेंगी। तो देखिए, आप देख रहे थे सिटी पोस्ट लाइव, और जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि चिराग पासवान के जो तेवर हैं काफ़ी तल्ख हैं। तो यही वजह है कि नीतीश कुमार ललन सिंह के घर पहुँचे और घंटों बातचीत हुई, चर्चा हुई, और कहीं ना कहीं कंट्रोल डैमेज करने की जो कोशिश है उसको लेकर के चर्चा हो रही है कि कहीं चिराग पासवान जो है वो आने वाले समय में, यानी कि इस विधानसभा चुनाव में मुसीबत नहीं बन जाए, इसलिए उनको किसी तरीके से मनाया जाए ताकि बिहार विधानसभा चुनाव के सीटों के बंटवारे में कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो।